ओके जी, हमारे पास जो फाइनल प्रोजेक्ट है हमारा वो ऑनलाइन ग्लोबल मेडिसिन डायरेक्टरी का था, जिसका जो है ये हमारा लॉगिन पेज है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो कल वाली क्लास है, अगर आप लोगों ने ज़ाहिर बात है वो अटेंड की है या उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है, उसमें मैंने आपको काफ़ी सारा बता दिया था कि किस तरह से जो है वो चीज़ें वाइवा में पूछी जाएंगी और आपने उनका क्या रिप्लाई देना है और आपको क्या क्या एटलीस्ट जो बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या क्या पता होनी चाहिए। सो प्रोजेक्ट को एक दफ़ा रन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता तो आप इस तरह करें, अपना डेटाबेस ओपन कर लें ग्लोबल मेड्स वाला, उसमें यूजर्स में चले जाएं और वहां जाके आपको ये यूजर नेम पासवर्ड नजर आ जाएंगे। सो लाइक हमारे पास एडमिन का यूजर नेम जो है वो एडमिन है और पासवर्ड 12345 है। तो इससे हम लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी। एक हमारे पास एक यूजर की लिस्ट आ जाएगी और प्लस हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा कि जिसमें हम नया यूजर ऐड कर सकते हैं। सो इट्स वेरी बेसिक, बिल्कुल बुनियादी फॉर्म है और टेबल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि लाइक बटन्स बने हुए हैं, आपके पास कॉलम्स हैं और उसके अंदर आपने डेटा शो किया हुआ है। सो इट्स वेरी वेरी बेसिक, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें अब अगर आपने किसी यूज़र की मज़ीद डिटेल देखनी है तो उसकी तस्वीर पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे जो है वो उसकी आप मज़ीद डिटेल जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो उसके जो डेटा है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप उसकी तस्वीर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। कैंसिल करेंगे तो आप वापस इस पेज पे आ जाएंगे। एडमिन का बस इतना सा काम है, इससे ज़्यादा इसमें है ही कुछ नहीं। टोटल एक सफ़ा ये वाला है और दूसरा जो है आपके पास ये एडिट यूज़र वाला है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। सो इसमें हम नई कंपनी यहाँ पे ऐड करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नेम मिसाल के तौर पे मेडिसिन कंपनी टू, यूजर नेम इसका रखेंगे med2@vu.com, ईमेल भी यही रख देते हैं, पासवर्ड 12345 रखेंगे और यहाँ पे इसकी कोई ना कोई तस्वीर जो है वो हमने देनी है। सो यहाँ से कोई हम एक रैंडम तस्वीर जो है उठा लेते हैं, ऐड यूज़र करते हैं एंड दैट्स इट। ये हमारे पास एक नया यूज़र जो ऐड हो गया है, लेकिन अभी तक ये चूंकि एक्टिवेटेड नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इसको एक्टिवेटेड यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जैसे ही हम इसको यहाँ पे एक्टिवेट यूज़र पे क्लिक करेंगे, इस यूज़र ने एक्टिवेटेड हो जाना है और अब ये लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आपकी एक रिक्वायरमेंट थी जो कि यहाँ पे पूरी है कि यूज़र जो है वो रजिस्टर होने के बाद या सॉरी यूज़र की एंट्री होने के बाद उसको जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो एडमिन के हिस्से में बस इतना सा काम है। अब हम लॉग आउट करते हैं और यहाँ से लॉगिन करते हैं कंपनी की तरफ से। तो med2@vu.com और पासवर्ड 12345 है, इसको मेडिकल कंपनी के तौर पे लॉगिन करते हैं। देखें अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जब मेडिकल कंपनी के तौर पे हम लॉगिन होंगे तो ये प्रोफाइल वाला पेज आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एडमिन के हिस्से में था। इसमें हम चाहें तो कंपनी की जो प्रोफाइल है उसमें कोई भी चीज़ अपडेट कर सकते हैं। सो ये वाला पेज और एडमिन वाला जो पेज है वो बिल्कुल एक ऐसा ही एक जैसा ही है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास और इसमें क्या चीज़ है? एक सेकंड। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है हमारे पास मेडिकल कंपनीज के थ्रू, वो है मेडिसिन्स का। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेबल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा एडमिन एरिया में था, यूजर ऐड करने के लिए। मेडिसिन ऐड करने के लिए भी सेम तरह का टेबल है। वो बात है कि सिर्फ इसमें इसकी इसमें दवाइयाँ ऐड हो रही हैं, उधर यूजर ऐड हो रहे थे। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम दवाई इंटर करते हैं जी, पैनाडॉल। मेडिसल फार्मूला इसका पैरासीटामोल था, पैरासीटामोल 500 mg। medicine description, this is for headaches। अच्छा, यूज डिटेल 2 times a day, ये आपने लिख दिया। साइड इफेक्ट्स, नो साइड इफेक्ट्स। प्रिकॉशंस, टेक ओनली 4 a day मैक्स। डिजीज लिस्ट, फीवर वगैरह और इसी तरह से पेन और हेड पेन और इस चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इस तरह वॉमिटिंग में भी आप कर सकते हैं ये इनको इसको इस्तेमाल।
ये आपने मेडिसिन ऐड कर दी, मेडिसिन डिटेल ऐड हो गई, ये आपको नीचे नजर आ रही है। अब अगर इस मेडिसिन को एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करें, सेम वैसे पेज ओपन होगा जैसा पहले एडिट प्रोफाइल के लिए हो रहा था। यहाँ पे मेडिसिन को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे साइड इफेक्ट नो था लेकिन हम लिखना चाहते हैं जी यस साइड इफेक्ट है, एडिट मेडिसिन कर दें, मेडिसिन एडिट हो गई है, अब साइड इफेक्ट यस आ रहा है। तो एडिटिंग भी हो रही है और कंपनी का बस इतना सा काम है। कंपनी क्या क्या कर सकती है, अपनी प्रोफाइल चेक कर सकती है, नई मेडिसिन ऐड कर सकती है और एग्जिस्टिंग मेडिसिन को एडिट कर सकती है, बस इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। और बाकी बिल्कुल वही सेम चीजें हैं, टेबल्स बने हुए हैं, सिंपल बटन्स हैं, इसमें कोई खास इतना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम लॉग आउट करते हैं जी इसको। अब हम जाते हैं यूजर एरिया में, ये जो आखिरी बटन हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो यूजर एरिया है, इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये विजिटर के लिए जो है ये एरिया हमने बनाया है। अब इस एरिया के अंदर क्या क्या यूजर कर सकता है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक तो ये टेबल है और एक ये टेबल है। उसके अलावा क्या चीज है, एक आपके पास ये बॉक्स है, बटन है, फिर ये बॉक्स और बटन, ये बॉक्स और बटन, यानी 4 बटन लगे हुए हैं और 2 टेबल बने हुए हैं। तो इसमें भी यानी कोई इतनी कोई नई चीज इस्तेमाल नहीं हुई थी कि जिसको आप ये कहें कि जी ये कोई नई चीज है, ठीक है। बटन्स का कोड अब पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां पे बटन है सबका कोड एक जैसा है, जहां जहां पे ये इनपुट वाले टैग्स लगे हुए हैं सबका कोड एक जैसा है, कोई नई चीज नहीं है। तो अब यहाँ पे हम मेडिसिन फार्मूला के तौर पे भी सर्च कर सकते हैं, डिजीज के तौर पे भी दवाई को सर्च कर सकते हैं, कंपनी के तौर पे भी दवाई दवाई को सर्च कर सकते हैं और अल्टरनेटिव भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं पेनाडॉल लिखता हूँ, पेनाडॉल लिख के सर्च करूंगा तो पेनाडॉल के जो मुतबादिल गोली है वो है पेनाडॉल ब्लू, यानी अगर सिर्फ पेनाडॉल ना मिल रही हो तो पेनाडॉल ब्लू भी ले सकते हैं, ठीक है जी। ये इसका अल्टरनेटिव आ गया। इसी तरह अगर मेडिकल फार्मूले के तहत सर्च करना चाहें, मिसाल मैं लिखता हूँ जी पैरासीटामोल 500 mg, इस फार्मूले की जो गोली है वो आप मुझे सर्च करके दे दें तो ये आ गई जी पेनाडॉल, ठीक है जी। इसी तरह मैं कहता हूँ जी मुझे फीवर के लिए गोली चाहिए, तो फीवर लिख के सर्च करूंगा तो देखिए फीवर के लिए 3 गोलियां हैं, ब्रूफन भी है, पेनाडॉल ब्लू भी है और सिर्फ पेनाडॉल भी है। तो ये आपके यूजर एरिया का सारा काम है, यानी कि दवाइयों को सर्च करना मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है जी। दैट्स इट, ये आपका यूजर एरिया था। टोटल आपके पास 3 मॉड्यूल्स है, ये आपने याद रखना है, एडमिन का, मेडिकल कंपनी का और यूजर का। एडमिन क्या कर सकता है, ये आपको चीजें एग्जैक्ट इसी तरह से पता होनी चाहिए। एडमिन क्या कर सकता है, सिर्फ नया यूजर ऐड कर सकता है, यानी कि नई मेडिकल कंपनी ऐड कर सकता है और मेडिकल कंपनी का डेटा एडिट कर सकता है। दूसरी जो दूसरा जो मॉड्यूल है वो है मेडिकल कंपनी का। मेडिकल कंपनी क्या कर सकती है, लॉग इन कर सकती है और दवाइयां नई ऐड कर सकती है। फिर है तीसरा मॉड्यूल यूजर का, यूजर क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सर्च कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। तो दैट्स इट, ये आपका प्रोजेक्ट था। अब इसमें जो मजीद चीजें हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हम लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं और एडमिन से दोबारा जरा लॉगिन करते हैं और फिर वहां पे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये आपके पास पेज है मेडिकल कंपनीज मैनेजमेंट। अब ये देखें यहाँ पे क्या करना है, यानी कि इसकी क्या कोडिंग होगी। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे सुपरवाइजर पूछता है कि इस सफे की कोडिंग निकालें तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इस सफे का नाम क्या है। तो आपने ये यूआरएल बार में जाके देखा कि med2 नामी फोल्डर के अंदर users.php वाला पेज है जिसके अंदर ये सारी कोडिंग है। तो आपने सबसे पहले तो ये वाला पेज ओपन करना है। तो हम जाएंगे अपने डायरेक्टरी में जहाँ पे हमने कोड रखा हुआ है सारा। किधर है जी कोड इसका, कोड किधर गया है, मेट2 आ गया जी। ये इसके अंदर यूजर वाला, ये यूजर वाला कोड हमने ओपन किया, ये कोड हमारे पास ओपन हो गया। अब इस कोड के अंदर आपको जैसे कल वाली क्लास में मैंने बताया था, आपके जो काम की चीज है जो कि आपको अगर पूछी जाए और आपको बतानी पड़ जाती है, मिसाल के तौर पे सुपरवाइजर आपको कहता है ये मेडिकल कंपनीज मैनेजमेंट जो लिखा हुआ है इसकी जगह लिख दें यूजर मैनेजमेंट। तो ये आपने अगर चेंज करना होगा तो ये आप कहाँ से चेंज करना शुरू करेंगे, यानी कहाँ से देखना शुरू करेंगे कि ये किधर लिखा हुआ है। हमेशा बॉडी टैग के बाद, ठीक है, बॉडी टैग से पहले ये जितना है इसमें कोई कोड नहीं होगा आपका चेंज करने वाला। जितना भी चेंज करने वाला कोड है वो सारा बॉडी टैग के बाद होगा, ठीक है। तो ये देखें, अब हमने मेडिकल कंपनीज मैनेजमेंट, अगर वो आपको कहता है कि इसकी जगह आपकी आईडी लिखी हुई आ जाए तो आपने देखना है कि ये चीज लिखी हुई किधर है। थोड़ा सा ही अगर आप नीचे देखें तो ये आपको नजर आ जाएगी मेडिकल कंपनीज मैनेजमेंट लिखा हुआ है। इसकी जगह अगर वो आपको आपकी आईडी कहता है तो आप मिसाल के तौर पे MC 19020384 इस तरह लिख के कंट्रोल S करें,
यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें एंड दैट्स इट, ये आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इट्स दैट सिंपल, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर वो आपको कहता है कि इसका कलर चेंज करना है, कोई और कलर करना है, तो ये भी आपको कल वाली जैसे मैंने बताया था क्लास के अंदर कि हमने बूटस्ट्रैप यूज की हुई है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर बड़ा आसान है चीजों को चेंज करना या इस तरह से। अब ये जैसे देखें, इसकी जो क्लास है, ये क्लास दी हुई है ना इसकी, इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट माइनस ब्लैक। तो इसकी जगह अगर मैं लिखूंगा टेक्स्ट माइनस, मिसाल के तौर पे ब्लू माइनस 800, 800 का मतलब है 1000 में से 800 नंबर, तो ये देखिए ये ब्लू कलर का कोड हो गया। अगर मैं कहता हूँ 600, तो ये थोड़ा सा फीका कलर हो जाएगा, और फीका कलर हो गया। इसी तरह से अगर मैं ब्लू की जगह लिखता हूँ रेड, तो अब ये देखें ये रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 600 की जगह 900 करता हूँ, तो ये बिल्कुल डार्क रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप यहाँ पे देना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मिसाल हम इसको इंडिगो करना चाहते हैं, तो इंडिगो लिख के हम इसको ये करेंगे तो ये इंडिगो हो गया। अब आपको इंडिगो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा लाइट कलर करें तो इंडिगो आपको समझ आ जाएगी कि हो गया ये कलर। ठीक है, इसी तरह अगर सिंपल ब्लैक करना है तो टेक्स्ट माइनस ब्लैक लिख देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, ये हो चुका है। अगर सिंपल व्हाइट करना है तो टेक्स्ट माइनस व्हाइट करके ये करेंगे तो ये व्हाइट हो चुका है। वो चूंकि व्हाइट है इसलिए नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो है वो हम इसका कलर सिंपल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है ये वाली कोडिंग, यानी जिसमें एक सिंपल ये टेबल बना हुआ है। ये देखें, ये टेबल का कोड स्टार्टेड है। ठीक है, अब टेबल की जो क्लास है वो है टेबल, टेबल बॉर्डर्ड, टेबल हवर। ये बूटस्ट्रैप का कोड है, जो कि किसी भी टेबल को इस तरह की, जब हम इस पे एरो लेके जाते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ये चीज देने के लिए टेबल हवर, और जो इसमें ये बॉर्डर आपको नजर आ रहा है वो देने के लिए टेबल बॉर्डर्ड। ये लफ्ज दो हम लिख दें तो बूटस्ट्रैप इसको इस तरह से डिजाइन ऑटोमेटिकली बना देती है। उसके बाद सिंपल टेबल के अंदर हमने रोज बनाई, हर रो के अंदर हमने 3-3 खाने बनाए, और पहले खाने के अंदर हमने लेबल लगाया, अगला खाना खाली छोड़ा, उससे अगले वाले खाने के अंदर हमने इनपुट टैग लगा के यूजर से रिक्वायरमेंट मांग ली। तो इस तरह से हमने ये पूरा टेबल पॉपुलेट किया। आखिरी कॉलम जो है, सॉरी आखिरी रो के अंदर हमने क्या किया, हमने इसी तरह से एक बटन लगाया और दूसरा कैंसिल का बटन। कैंसिल का बटन दबाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आप, जारी बात है, कुछ भी नहीं कर रहे। सो ऐड यूजर करने से ये है कि यूजर ऐड हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे उसकी डिटेल दी हुई होगी। अब ये ऐड यूजर कैसे होता है, ये चीजें आप लोगों को मैं टेस्ट फेज के अंदर बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे हम फॉर्म यूज कर रहे हैं। सो व्हाट इज अ फॉर्म? फॉर्म क्या होता है? फॉर्म हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम जो है वो डेटा यहाँ से टेबल के अंदर मौजूद डेटा को लेकर जाते हैं और उसको डेटा बेस में सेव करवाने के लिए हम आगे भेज देते हैं। तो वो फॉर्म जो है उसका कोड किधर है? देखिए, टेबल जहां से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उसके ऊपर ये फॉर्म का कोड लगा हुआ है। हमेशा इस तरह से होगा। जहां पे भी आपने टेबल वगैरह बनाया होगा कहीं पे यूजर से डेटा लेने के लिए, तो उसी के बिल्कुल ऊपर जो पहली लाइन होगी वो फॉर्म की होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सारा डेटा बजरिया फॉर्म सेव हो रहा है। सो फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म इस सारे डेटा को कर देगा पोस्ट। किस जगह पोस्ट कर देगा? एड अंडरस्कोर यूजर्स डॉट पीएचपी वाली क्लास के अंदर। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो सारा डेटा जब जाएगा, तो इस सारे डेटा को आगे वाली जो क्लास है वो करेगी क्या, यानी कि ऐड यूजर वाला जो पेज है वो इसको क्या करेगा। देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो जितने भी डब्बे बने हुए हैं, जैसे ये वाला बॉक्स है फर्स्ट नेम वाला, या आपके पास लास्ट नेम वाला, यूजर नेम वाला, इनके नाम है। जैसे फर्स्ट नेम वाले बॉक्स का नाम है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वाले बॉक्स का नाम है लास्ट नेम, यूजर नेम वाले बॉक्स का नाम है यूजर नेम, ईमेल वाले बॉक्स का नाम है ईमेल, पासवर्ड वाले बॉक्स का नाम है पासवर्ड। इसकी टाइप अलबत्ता हम यहाँ पे पासवर्ड कर देते हैं ताकि पासवर्ड टाइप करते हुए नजर ना आए डॉट डॉट लिखे हुए हैं। और कॉन्टैक्ट वाले बॉक्स का नाम है कॉन्टैक्ट, और इमेज वाले का जो है वो इमेज नाम है। और बटन का नाम क्या है? बटन का नाम देख लेते हैं, बटन का नाम है सबमिट। ठीक है जी। तो अब ये जो है हमारे पास फॉर्म बन गया। अभी जैसे ही हम इसको पोस्ट करेंगे, ये सारा डेटा किधर चला जाना है? ऐड यूजर्स पे। तो वो हम देख लेते हैं कि ऐड यूजर्स में है क्या। तो ये ऐड यूजर वाले सफे का कोड है। सबसे पहले इसमें हमने डेटाबेस की जो फाइल है वो इंक्लूड की है ताकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना के उसमें डेटा हम स्टोर कर सके।
उसके बाद हमने ये चेक करना शुरू किया है कि आया जो हमारे पास इमेज आया है, जो इमेज हमने कंपनी का सिलेक्ट किया है, आया वो खाली तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए ये कोड लगाया हमने कि अगर वो खाली हुआ तो हम भी खाली आगे से प्रिंट करा देंगे, कोई चीज प्रिंट नहीं और कराएंगे। वरना ये सारा हमने जो है वो इमेज को अपने पास कैप्चर करने के लिए ये वाली सारी कोडिंग लिखी है कि फाइल का हम नाम जो है वो लेके आ रहे हैं, फिर उसकी स्लैश। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये इमेज हैंडलिंग है, दैट्स इट। नाम से इनके जाहिर है कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। इमेज के अंदर तस्वीर ही होगी, इमेज नाम के अंदर उसका नाम होगा, साइज के अंदर इमेज का साइज होगा, एरर के अंदर अगर कोई इमेज अपलोड करते हुए एरर आ गया तो एरर होगा, उनके नाम से जाहिर है। ठीक है जी। अगर एरर 0 से बड़ा है, कोई भी एरर आ जाता है अपलोडिंग के दौरान, तो लिखा हुआ आ जाए कि एरर अपलोडिंग फाइल। और अगर साइज बड़ा है 10 MB से, तो लिखा हुआ आ जाए फॉर्मेट इज नॉट अलाउड और फाइल साइज इज टू बिग, कि फाइल साइज बहुत बड़ा है, इतना बड़ा फाइल साइज अलाउ नहीं करते। वरना अगर ये सारे मसले ठीक है, कोई मसला भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मूव अपलोडेड फाइल, जो फाइल हमने यूजर ने सिलेक्ट करके दी है तस्वीर के तौर पे, उसको हम मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे? अपलोड वाले फोल्डर के अंदर। इस जो भी इमेज का नाम होगा उस नाम से हम उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है जी। और जिधर हमने इस फाइल को अपलोड किया है वो पूरा एड्रेस उठा के हमने लोकेशन वाले फोल्डर के अंदर, लोकेशन वाले वेरिएबल के अंदर भी डाल दिया है। यानी फाइल तो मूव कर ही दी है, उसके बाद जो मूव करने के बाद जो उसका पता था कि वो किस जगह पे मूव हुई है, वो सारा पता हमने लोकेशन वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, ताकि डेटाबेस में भी रिकॉर्ड रख सकें कि ये तस्वीर इस जगह पड़ी हुई है। फिर बाकी चीजें जो हमने बजरिया पोस्ट मंगवाई थी उनको हमने अलग अलग किया है। बजरिया पोस्ट आने वाली चीजों में से फर्स्ट नेम को उठा के फर्स्ट नेम वेरिएबल में डाला, फिर लास्ट नेम को बजरिया पोस्ट जो आ रहा था उठा के लास्ट नेम में डाला, फिर यूजर नेम को उठा के यूजर नेम में, इसी तरह बाकी चीजों को भी। और ये जो नीचे है ये एग्जैक्ट वो क्यूरी है जिसकी मदद से हम डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल वो क्यूरी दिखा दें जिसमें हमारे जो यूजर्स हैं या जो मेडिकल कंपनी का डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, वो क्यूरी किधर लगी हुई है? सो दिस इज द क्यूरी। ठीक है। ये वो क्यूरी है जिसकी मदद से डेटा एक्चुअल में डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है, सेव हो रहा है। तो क्यूरी कौन सी है? इंसर्ट इनटू यूजर्स, आगे कॉलम्स के नाम है कि इन इन कॉलम्स के अंदर डेटा स्टोर करना है। ठीक है। ये कॉलम्स के नाम कहाँ से लिए हमने? ये जो हमारा डेटाबेस है, ये वाला डेटाबेस के अंदर हम गए, यूजर वाला टेबल खोला, उसके स्ट्रक्चर में गए, तो ये कॉलम्स के नाम है। ठीक है। तो जब हमने वैल्यू स्टोर करनी होंगी तो हमें ये वाले कॉलम्स के नाम जो है वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, जैसे यूजर आईडी है, जैसे यूजर नेम है, सॉरी फर्स्ट नेम है, जैसे लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कांटेक्ट एड्रेस वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से हमने जो है यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने उसे वैल्यूज देनी थी, फिर हमने वैल्यूज वाला कोड यानी कि कीवर्ड लिख के फिर आगे ब्रैकेट के अंदर हमने वो सारी वैल्यूज दे दी जो अभी अभी हमने मंगवाई थी, और उसी तरतीब से दी हैं जिस तरतीब से हमने कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं। और जब ये सारा काम हो जाएगा तो हम एको के जरिए से एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। एको स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के जरिए से अलर्ट, एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करवाएंगे जिसमें लिखा हुआ आएगा अ न्यू यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड इन द डेटाबेस, ये लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन, यानी कि हम यूजर को किधर भेज देंगे, वापस यूजर्स वाले पेज पे, क्योंकि अभी तो यूजर इस पेज पे आ गया था ना, तो यहां से उसको वापस भेज देंगे यूजर्स डॉट पीएचपी वाले पेज पे। सो दिस इज द प्रोसीजर जो बजरिया फॉर्म डेटा मंगवा के और उसके साथ हम कर रहे हैं। अब चूंकि ये चीज हर जगह पे सेम है तो आई होप कि मुझे बार बार यही चीज दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जरी बात है फॉर्म से डेटा आ रहा है तो उसको लेने का एक ही तरीका है, बाय पोस्ट, और इसी तरीके से लेंगे, और आगे से क्यूरी लगाने का भी यही तरीका है। तो अब ये चीज बार बार बताने का मकसद नहीं है जब चीज एक ही तरह की है। ठीक है जी। तो ये आपको जो है वो फॉर्म का मैंने बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जी हमारे पास अम, क्या कहते हैं उसे, जो डेटा है हमारे पास, ओके, वो हमारे पास नीचे यहाँ पे टेबल में जो शो हो रहा है। ठीक है। ये तो ऊपर वाले फॉर्म का भी हमने पढ़ा है ना कि उसके अंदर जो डेटा है वो कैसे हमारे पास डेटाबेस में स्टोर होगा। तो डेटाबेस से हम चीज मंगवा कैसे रहे हैं, उसके लिए भी फिर हम दोबारा यूजर्स वाले पेज को ओपन करेंगे, कोड को, ये यूजर पेज पे आ गए। ठीक है। ये तो हमारा वो टेबल खत्म हो रहा था जिसमें हम यूजर से डेटा ले रहे थे। उसके बाद अगर और नीचे आ जाए तो ये एक और टेबल है। देखिए ये फॉर्म भी खत्म हो गया, यहाँ पे स्लैश फॉर्म, फॉर्म का कोड खत्म। उसके बाद हमारे पास ये देखें एक और टेबल का कोड है, ये टेबल का कोड आ गया। अब इस टेबल के अंदर ये देखें हमने पहले टेबल हेड लगाया
और उसके अंदर फिर TR यानी टेबल रो, उसके अंदर हमने ये सारे खाने बनाए और उनके हमने नाम लिखे। उसके बाद ये टेबल बॉडी स्टार्ट हुई यहाँ से, और ये PHP का कोड है। ये कोड मैंने कल एक्सप्लेन किया है बड़ा डिटेल से कल वाली क्लास के अंदर, ये आप देख लीजिएगा कि कैसे क्यूरी लगा के हम डेटा मंगवाते हैं, डॉलर रिजल्ट में रखते हैं, फिर एक एक करके डॉलर रो के जरिए से वाइल लूप लगा के और नीचे यहाँ पे इनको हम प्रिंट करते जा रहे हैं। तो जितनी भी हमारे पास कंपनीज का डेटा होगा वो सारी की सारी यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होती सर जाएगी। आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, अभी आ रही है आपको सही आवाज? हाँ, अभी आपको आवाज सही आ रही है मेरी? हेलो, अभी आपको आवाज आ रही है सही? आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरे पास तो इंटरनेट का कनेक्शन स्टेबल है, आप अपना चेक कर लें, मे बी हाँ आपके जी। सिग्नल्स कम हो थोड़े। ओके जी, तो ये हमारे पास जो है वो आगे इसका मतलब हमने बटन्स लगाने के लिए ये कोड इस्तेमाल किया है कि अगर हमारे पास यूजर की जो डेटा टाइप है, सॉरी यूजर की जो टाइप है वो 1 होगी, ठीक है, और स्टेटस उसका एक्टिव नहीं होगा, तो हमारे पास कौन सा बटन नजर आए? हमारे पास ये एक्टिवेट यूजर वाला बटन नजर आए। अब एक्टिवेट यूजर वाला जो बटन नजर आएगा, इसके पीछे कोड क्या है? इसके पीछे ये वाला सारा कोड है। एक एंकर टैग हमें नजर आएगा, एक एंकर टैग बना हुआ होगा, और वो एंकर टैग हमें इस पते पर लेके जाएगा कि अपडेट यूजर डॉट पीएचपी वाले पेज पे चले जाओ, और साथ क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है साथ क्या लेके जाओ। साथ क्या लेके जाओगे? यूजर आईडी लेके जाओगे, और यूजर आईडी की वैल्यू के तौर पे डॉलर आईडी, और डॉलर आईडी में क्या पड़ा हुआ है? जो यूजर भी हमने प्रिंट करवाया है उसकी यूजर आईडी पड़ी हुई है, तो हम यूजर आईडी के तौर पे साथ डॉलर आईडी लेके जाएंगे। तो जैसे ही हम अपडेट यूजर्स डॉट पीएचपी वाले पेज पे जाएंगे, साथ हमारे पास यूजर आईडी होगी, तो उस पेज पे जाके हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये हम गए जनाब अपडेट यूजर्स वाले पे, ये हमने कोड ओपन किया। देखिए यहाँ पे अब बिल्कुल ये सिंपल सा कोड है। अब इधर हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम डॉलर गेट मेथड की मदद से जो हमारे पास पैरामीटर आया हुआ है, उस पैरामीटर के अंदर मौजूद यूजर आईडी की जो वैल्यू है वो उठा के हम गेट आईडी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और उसके बाद हमने सिंपल एक क्यूरी लगाई है कि अपडेट कर दो यूजर्स वाले टेबल को, और सेट कर दो स्टेटस बराबर है एक्टिव के, जहां जहां पे यूजर आईडी बराबर हो गेट आईडी के, और गेट आईडी में वही पड़ी होगी जो हमने बजरिया यूआरएल हासिल की है, ठीक है। और वापस किधर चले जाओ? लोकेशन में यूजर्स डॉट पीएचपी वाले पेज पे। इससे क्या होगा कि जो भी आपके पास जो यूजर का डेटा पड़ा हुआ है, वो जैसे ही आप एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है जी। अच्छा, यूजर वाले टेबल पे हमने एक और क्या ये चेकिंग लगाई हुई है कि एल्स इफ, अगर स्टेटस बराबर है एक्टिव के, तो फिर क्या शो हो? फिर सिर्फ एक्टिवेटेड शो हो, फिर ये एक्टिवेट यूजर वाला बटन ना शो हो, तो फिर सिर्फ एक्टिवेटेड शो होगा। और उसके लिए हमने ये छोटा सा एक बटन बना दिया है जिसकी क्लास इज इक्वल टू बटन बटन माइनस सक्सेस लिख दी है। ये आपको मैंने कल बताया था कि बूटस्ट्रैप का कोड है। और इसी तरह से हमने आगे फिर एक और बटन भी लगा दिया है कि डिलीट करना है अगर, तो डिलीट भी किया जा सके, और वो बिल्कुल वैसे ही डिलीट वाला बटन काम करेगा जैसे एक्टिवेट यूजर वाला कर रहा था। कैसे? कि हम डिलीट यूजर वाले पेज पे जाएंगे और साथ हम लेके जाएंगे यूजर आईडी, तो जो भी यूजर आईडी हम लेके जाएंगे उसको वो गेट करके और उस यूजर को डिलीट कर देगा। कोड हम दोबारा देख लेते हैं इसका भी। तो डिलीट यूजर वाला ये है, देखें इसमें भी हमने जो भी यूजर आईडी आ रही थी गेट मेथड से उसको गेट किया, गेट आईडी में रखा, फिर उसके बाद सिंपल क्यूरी लगाई है डिलीट कर दें यूजर वाले टेबल से सब कुछ जहां पे यूजर आईडी बराबर है गेट आईडी के। सो ये हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे और यूजर हमारा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस टेबल का जो कोड है वो यही कुछ है, ठीक है। अब आई होप के ये टेबल्स का कोड और ये सारा आपको अब समझ आ गया होगा, क्योंकि टेबल सारे सेम है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करके कंपनी के तौर पे लॉग इन करता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कंपनी में ये देखें, ये भी वही सेम टेबल है, उसके नीचे ये बटन लगा हुआ है। मेडिसिन में जाएं, बिल्कुल वही सेम चीज, सेम उसी तरह से टेबल, सेम नीचे उसी तरह से एक और टेबल, वही एडिट और वही डिलीट के बटन। तो इसमें कोई खास नई बात नहीं है। अब आप लोगों के अपने अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग मुझसे पूछ लो।
हाँ जी, आप लोगों की कोई सवाल नहीं है? हाँ सर, एक दफ़ा प्रोजेक्ट जो है ना मेरा, मुझे रन कर दें एग्जाम पे जाके उस पे, अभी तक आपने एनी रन नहीं डेस्क किया पे। हुआ? नहीं, उसमें एरर आ रहा था मुझसे। अच्छा, एरर मैंने आ रहा एरर था। आपको सेंड किया। अच्छा, चलें आप मुझे क्लास के बाद एनी डेस्क की आईडी सेंड करें, मैं ऑनलाइन होके चेक कर देता हूँ। और रिकॉर्डिंग मैंने इस क्लास की कर ली है, चलिए ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। ठीक है।